नमस्कार दोस्तों, जो भी इस वक्त ये कहानी देख और सुन रहे हैं, दिल से आप सबका धन्यवाद। अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद है और हेडफोन लगाए हुए हैं, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर है जहां से वापस आना आसान नहीं होता। सुनील आईने के सामने खड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आईने में दिखने वाला चेहरा मेरा ही था, लेकिन उसकी आंखें मुझसे अलग कुछ कह रही थीं। मैंने धीरे से हाथ उठाया। मेरे सामने खड़े सुनील ने हाथ नहीं उठाया, वो बस घूरता रहा। मेरे कानों में धीमी धीमी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और बोल रहा हो, अब देर हो चुकी है। मैंने पीछे मुड़कर दरवाजा देखा। जहां से मैं अंदर आया था, वहां अब दरवाजा नहीं था, सिर्फ दीवार। मेरी सांस तेज हो गई। तभी आईने वाला सुनील हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब बाहर जाने की बारी मेरी है। कमरे की रोशनी अपने आप जल गई, पीली बीमार सी रोशनी। दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। आईना अचानक कांपने लगा, उसमें दरारें पड़ने लगीं। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। और फिर छन, आईना टूट गया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। एक टुकड़ा मेरे हाथ में आकर अटक गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं बाहर जमीन पर पड़ा था। पीछे देखा, वहां कोई घर नहीं था, कोई उजड़ा मकान नहीं, सिर्फ खाली मैदान। लेकिन मेरे हाथ में अब भी आईने का वही टुकड़ा था, और उसमें कोई मुझे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। यहीं से कहानी आखिरी और सबसे डरावने एपिसोड की तरफ बढ़ती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि असल में बाहर कौन आया और कहानी कैसे खत्म हुई, तो अगला होगा एपिसोड 5, अंतिम। बस लिखिए अगला एपिसोड।